नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है औसत यानी कि एवरेज। इससे पहले 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया गया है कम से कम समय में। आइए क्लास को शुरू किया जाए और यहाँ पर एवरेज के सभी टाइप के सवालों को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे गए थे उनको करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे रेलवे युग बैच में जुड़कर अपने मैथ्स की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ में क्लास नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। इस बैच में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही जो गगन प्रताप सर की रेलवे गणित संपूर्ण मंथन बुक है, इस बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपकी मैथ्स कंप्लीट करा दी जाएगी और कहीं से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% स्कोर आने वाला है मैथ्स के अंदर, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो। इस बैच की प्राइस दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ 129 रुपये रखी है, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है। 10 जून तक ये ऑफ़र चलेगा और ऑफ़र प्राइस जो रखा है हमने वो है सिर्फ 99 रुपये। इस 99 रुपये में 10 तारीख तक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है। तो आइए देखा जाए। यहाँ पर पहला सवाल जो दिया गया है, 1 से 60 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर अगर आपके पास एक एपी दिख रहा है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, भाई यहाँ पर 1 से 60 तक बोला है सभी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होंगी क्या, 1 होगा, फिर इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा और टोटल 60 तक बोला है। मतलब ऐसे ही करते करते कहाँ तक, 60 तक जाएंगे, है ना। अब यह एक एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो 1 का है, इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो 1 का है, फिर 3 और 4 में अंतर 1 का आएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप यहाँ पर इसको एक एपी कह सकते हैं। अब इसमें जो पहला वाला टर्म होता है इसको ए से डिनोट किया जाता है और जो लास्ट वाला टर्म होता है इसको एल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो एवरेज होता है दोस्तों, है ना, एवरेज, एक एपी का एवरेज, ठीक है, एक एपी का जो एवरेज का फॉर्मूला निकल कर आता है ये होता है सीधे सीधे A+L/2। मतलब शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एवरेज आ जाएगा। बस यहाँ से निकाल लीजिए कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुरू वाला संख्या 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और लास्ट वाली संख्या 60 है तो 1 + 60/2 ओरली बन जाता है ये सवाल, अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो। 1 और 60 को जोड़ेंगे 61/2, 61 का आधा कितना होगा, 30.5, है ना। 30.5 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, दिया गया है कि 1 से 63 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये भी 2026 का ही प्रश्न है एनटीपीसी का। देख लीजिए, सेम वैसे ही करना है। शुरू वाला 31 है और लास्ट 1 है और लास्ट वाला 63 है, दोनों को जोड़कर आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 + 63, तो 1 और 63 कितना होगा, 64 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो गया आपका बराबर में 64 और /2 कर देंगे तो 64 का आधा कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ओरली मौखिक बन जाता है ये सवाल सिर्फ देखकर। 2 सेकंड का सवाल था, ज़्यादा का नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला गया है कि यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 है तो 5 क्रमागत समपूर्णांकों का औसत कितना होगा। क्रमागत बोल दिया दोस्तों, है ना। तो अगर कंसेक्यूटिव दिया जाए तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं उसको पहले देखिए। कितने कंसेक्यूटिव नंबर बोला है यहाँ पर, 5 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 5 क्रमागत समपूर्णांक, वो भी इवन पूर्णांक हमें देखने, इवन नंबर देखने। तो इसमें अगर देखा जाए तो 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, है ना। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक आपका 28 दिया गया है, तो सबसे छोटा आपका 28 है। तो अगला समपूर्णांक क्या होगा, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, है ना। तो 28 के आगे क्या होगा,
30 होगा इवन नंबर, 30 के आगे 32 होगा, 32 के आगे यहाँ पर 34 होगा, 34 के आगे यहाँ पर 36 होगा। क्या अब ये आपको एक एपी नहीं दिख रहा है? गैप तो हर जगह सेम है, तो एपी है और एपी का औसत आप निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको रिजल्ट बताने वाले हैं, कंक्लूजन बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको देखें 28 हमारा ए है, मतलब शुरू वाला नंबर ए प्लस लास्ट नंबर कितना है 36 है, तो ये हो गया 36 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। 28 का आधा 14 और प्लस यहाँ पे 36 का आधा 18, है ना, दोनों का आधा करना पड़ेगा, तो 18 और 14 कितना हो जाएगा 32। 32 आया है हमारा करेक्ट आंसर यानी एवरेज। अब आप गौर से देखिए, इसमें 32 है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर 32 है ना। यानी अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं या फिर एक एपी दिया गया है तो बीच वाला एग्जैक्टली बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज आता है, यानी कि माध्य आता है। भाई एवरेज को माध्य भी तो कहते हैं और माध्य का मतलब ही होता है बीच वाला नंबर, है ना। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं तो एग्जैक्टली बीच वाला आपका औसत होता है, यानी यहाँ पर 32। सिर्फ इसको देखकर बताया जा सकता था 28, 30, 32, 34, 36 इन सब के बीच में कौन है? 32 है, यही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छे से इसी बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। इस सवाल को देखिए दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट से इस सवाल को भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बोला है प्रथम 63 प्राकृत संख्याओं का, 63 तक नहीं, प्रथम 63, शुरू के 63 इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये बताइए बड़े ध्यान से कि पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो पहला इवन नेचुरल नंबर 2 होगा, नेचुरल नंबर भी और इवन नंबर भी। इसके बाद अगला दूसरा नेचुरल नंबर 4 होगा, तीसरा नेचुरल नंबर 6 होगा, चौथा यहाँ पर 8 होगा। ऐसे ही हमें 63 लिखने हैं, तो ये बताइए कि 63वां कौन सा होगा? पहला तो 2 है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला है। एक बात बताइए कि इसका जस्ट 2 गुना हो रहा है ये, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 63वां होगा यहाँ पर 63वें नंबर पर जो आएगा वो 63 का डबल यहाँ पर आएगा, है ना, 63 का डबल आएगा। तो 63 का डबल कितना होगा? 126, यानी कि 63वां इवन नंबर जो होगा वो हमारा 126 होगा। और इन्हीं का सबका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे ही 63वां ये हो जाएगा। टोटल हो गए 63। इन 63 का हमें क्या निकालना है? यहाँ पे औसत निकालना है। तो एवरेज क्या होता है बताइए? तो एवरेज यहाँ पर आपका होता है फॉर्मूला एपी बन गया, ये शुरू वाला प्लस लास्ट वाला, यानी कि 2 प्लस यहाँ पर 126 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा करिए तो 128 का आधा, है ना, 128 हो जाएगा ना, ठीक है। 128 का यहाँ पर आधा कर देंगे, आधा करिए 6 और 4 यानी कि 64 आया। तो 64 विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक चीज़ और गौर करिए, यहाँ पर गौर ये करना है आपको कि अगर n इवन नेचुरल नंबर दिए गए हैं, इवन नेचुरल नंबर, है ना, n इवन नेचुरल नंबर दिए गए हैं दोस्तों, तो इनका जो एवरेज होता है n इवन नंबर का एवरेज ये होता है n+1। ये एक डायरेक्ट फार्मूला बन गया। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमें 63 सम संख्याएं बोला था, शुरू के 63, है ना। फर्स्ट n, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट n होने चाहिए, मतलब शुरू से फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो होता है n+1। देखिए 63 दिया था तो एक ज़्यादा आया है, 64 आया है ना, मतलब 63 + 1। तो इसको डायरेक्ट किया जा सकता था इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n+1 होता है। और अगर फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछे तो ऑड के लिए अगर यहाँ इवन ना होता, यहाँ पे ऑड होता, तो ऑड के लिए सिर्फ n होता है, एवरेज आपका n ही आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोल दिया गया कि प्रथम 64 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बोल दिया प्रथम, तो आपको जो नंबर दिया है वही आपका एवरेज हो जाएगा। प्रथम 64 बोला है तो 64 ही होगा, प्रथम 73 बोला है तो 73 ही उसका एवरेज होगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस टाइप का सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। औसत का ये टाइप फिक्स होता है। लगाना क्या है? 9 के प्रथम 13 गुणजों का औसत, गुणज मतलब मल्टीपल्स, है ना।
तो टेबल पढ़ना होता है किसका, 9 का। 9 का बोला है तो 9 का। तो पहला गुणज होगा 9 एकम 9, दूसरा गुणज होगा 9 दूना 18, तीसरा गुणज होगा 9 तियां 27। ऐसे ही 13 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 13वें नंबर पे क्या होगा, 9 इंटू 13 होगा, है ना। 9 इंटू यहाँ पर 13 होगा, ये वाला हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखते जाइए, इन्हीं का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। क्या ये एक एपी है, बिल्कुल। अगर मल्टीपल्स बोला जा रहा है तो मल्टीपल्स आपके एपी बनते हैं, क्योंकि देखिए हर एक में 9 9 का गैप है यहाँ पर, तो 9 9 का गैप है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपका एक एपी हो गया। और एपी का एवरेज आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 प्लस यहाँ पर 9 प्लस और लास्ट वाला संख्या 9 इंटू 13 और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, 2 हो जाएगा। 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन आते ही यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 13, तो 13 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 कर देना है। इसका एक फार्मूला भी अभी बता रहे हैं, तो 7 नहीं हो 63 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर प्रथम n गुणज किसी का भी बोला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि a का या a का कह रहे हैं, या चलिए a का ही प्रथम n गुणज निकालना है, ठीक है। तो a का प्रथम n गुणज है ना, प्रथम n गुणज, और इनका हमें यहाँ पे औसत चाहिए, n गुणजों का औसत, ठीक है। तो औसत इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर औसत, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा कि भाई a तो रहेगा पहले, है ना, तो यहाँ पर a हो गया, और n से 1 ज़्यादा बढ़ा देना है, तो a इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बस ये करना है आपको, है ना। क्लियर हो गया बात अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 6 क्रमागत, अब क्रमागत दे दिया, सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है यहाँ पर 175। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 बोला है। आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है ना। अगर हम 6 जगह बनाएं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जगह हो गए। इनमें एग्जैक्टली बीच वाला नंबर कहाँ पे आएगा, तो 3 अगर इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर बीच वाला नंबर आएगा। और एवरेज ही हमारा बीच वाला नंबर होता है, और एवरेज दिया कितना है यहाँ पे, 175 दिया गया है। तो ये बीच वाला नंबर आपका एवरेज आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये जो 6 क्रमागत संख्याएं लिखनी है, ये सम संख्याएं होनी चाहिए, यानी इवन नंबर्स होनी चाहिए। तो बस देख लीजिए, 175 के जस्ट आगे 176 होगा इवन नंबर, 176 के बाद 178 होगा, 178 के बाद 2 2 जोड़ते जाइए तो 180 आएगा इवन नंबर, है ना। फिर 176 के पहले यहाँ पर 174 होगा इवन नंबर सिर्फ लिखने हैं। फिर यहाँ पर 172 होगा, फिर इससे 2 कम करेंगे तो 170 आ जाएगा। हमें पूछा क्या था, सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा संख्या आपको ये वाला दिख रहा है, यानी 170 दिख रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम इससे आगे जाते, मतलब ये हमारा बड़ी संख्या हो जाता, यानी 180। समझ में आई बात कि नहीं। तो इनको सॉल्व वगैरह नहीं करना, बस ऐसे ही बना के देख लेना है सीरीज़ की कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिएगा, इसमें आपको बेसिक से नहीं लगाना है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए पहले सवाल को, क्या दिया गया है। इसमें बोला है कि भैया वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु 36 वर्ष है। औसत का मतलब सबके पास जो होगा, ठीक है। फिर बोला गया वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष है। वर्तमान से 3 साल पहले चित्रा की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न। 3 लोग हैं यहाँ पर, अमित है, भरत है और चित्रा है, ठीक है। इनका अगर औसत दिया है, औसत आयु का मतलब औसतन समझिए कि सबका आयु 36 वर्ष है ना। तो तीनों का टोटल कितना होगा, औसत का मतलब यही होता है जितना सबके पास हो, है ना, बराबर। तो औसतन 36 है। तो अगर हम इन तीनों के आयु का टोटल निकालना चाहें तो कितना आएगा, 36 का 3 गुना, है ना, 36 का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 36। लेकिन ये जो आयु निकल कर आएगी ये 4 साल पहले की है ना। 4 साल पहले का टोटल है, ये निकल कर आएगा 36 × 3। अब 4 साल पहले टोटल इतना है, तो प्रेजेंट का टोटल निकालिए आप। प्रेजेंट में 4 साल तीनों लोग बड़े हो गए होंगे, यानी कि तीनों का एज 4 यानी कि टोटल 12 साल बढ़ गया होगा, है ना। तो अब ये जो टोटल है ये 4 साल पहले का है। हमें प्रेजेंट का अगर टोटल चाहिए तो इसमें कितना साल जोड़ना पड़ेगा, 12 साल,
क्योंकि सब के सब 4-4 साल बढ़ गए होंगे, है ना भाई। 4 साल पहले और प्रेजेंट में कितने ईयर का अंतर है, 4 साल का, है ना। तो 4 तियाँ 12 साल, तीनों बढ़ा दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट का टोटल है, कितना आ गया 36 तियाँ 108, है ना। 108 और 12, 108 और 12 120 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 120। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 120। अच्छा, 6 साल पहले अमित और भरत, 6 साल पहले अमित और भरत, अमित और भरत का 6 साल पहले का टोटल बताइए। 30-30 दोनों का होगा, यानी कि 30 × 2 यानी कि 60 होगा। लेकिन ये 6 साल पहले का है। प्रेजेंट में क्या होगा, 6 + 6 यानी दोनों लोग 6-6 साल बढ़ गए होंगे, यानी कि 12 साल इसमें बढ़ा होगा। 12 बढ़ाइए यानी कितना होगा, 72 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब प्रेजेंट में तीनों का सम, तीनों के एज का सम 120 है और इन दोनों के एज का सम 72 है। हमें क्या चाहिए, 3 साल पहले चित्रा की आयु, प्रेजेंट एज निकालिए। मैं देखिए, तीनों का टोटल 120, a प्लस बी 72, c का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों के टोटल 120 में अगर हम a और b को घटा दें, मतलब a और b का सम 72 घटा दें, तो हमारे पास निकल जाएगा ये आपका 48। ये c की वैल्यू है और ये प्रेजेंट है, c मतलब चित्रा की वैल्यू। चित्रा का एज यहाँ पर आपका 48 वर्ष हो जाएगा, लेकिन 48 दिया नहीं है ऑप्शन में। और ये जो है प्रेजेंट की एज है 48 साल, हमें 3 साल पहले का चाहिए। तो 48 में 3 साल पहले करिए, तो 48 - 3 यानी कि 45 आएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत लोग यहाँ पर 48 देखते तो 48 करेक्ट आंसर मार के चले आते, गलत हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर इसका। क्लियर हो गया कैसे लगाना है सवाल को, बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का सवाल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिला होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, समूह ए में 48 सदस्य, समूह बी में 46, समूह सी में यहाँ पर आपके 36 सदस्य हैं, ठीक ना। इन सभी समूह के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए खाना पीना खाने के लिए। ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत धनराशि, यानी पर हेड जो खर्चा आ रहा है वो समूह ए के जितने भी लोग थे, मेंबर्स थे, उनका 477 रुपया पर हेड। समूह बी में बी वालों का 236 रुपया पर हेड, समूह सी वालों का 348 रुपया पर हेड। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि निकालनी है। पर हेड कितना आया सभी को मिलाकर ओवरऑल हमें बताना है। यहाँ पर कई सारे तरीके हैं। आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो एक बार यूनिट डिजिट से चेक करते हैं क्या हमारे यूनिट डिजिट से काम हो पाता है। देखिए 48 सदस्य हैं, है ना, और पर हेड कितना खर्चा हो रहा है 477 रुपया। एक ही बात है समूह ए की। समूह बी में 46 लोग हैं और पर हेड 236 रुपया खर्चा। समूह सी में 36 लोग हैं और पर हेड 348 रुपया खर्चा, है ना, 348 रुपया खर्चा। अब ये बताइए कि समूह ए में 48 लोग हैं और पर हेड 477 रुपया खर्चा हो रहा है, तो समूह ए के लोगों का टोटल खर्च कितना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 48 × 477। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर, तो 8 × 7 = 56 यानी कि 6 आएगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही समूह बी का टोटल खर्चा 6 × 6 ये भी 36 आएगा, और 6 × 8 = 48, 48 का मतलब ये 8 आ जाएगा, है ना। एक बार देखिए, अब इन सभी का टोटल हमें निकालना है क्योंकि इनका टोटल खर्चा हमें चाहिए। तो 6 और 8, 6 6 12, 12 8 20, 20 का मतलब यूनिट डिजिट 0 हो गया। डिवाइड बाई, अब चूँकि हमें औसत निकालना है तो औसत में क्या होता है, डिवाइड बाई टोटल मेंबर्स। तो टोटल मेंबर्स कितना होंगे 48 + 46 + 36, सबको जोड़िए कितना आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट लेना है सिर्फ। 8 6 14, 14 और 6 यहाँ पर 20, 20 का मतलब नीचे 0 होगा। अब ये बताइए इस 0 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 ही मिले। तो 0 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। 0 में 1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 ही मिलेगा। यानी आपके ऑप्शंस में इन सभी का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा है हमारा ये। अब अगर यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा है डिसाइड, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर डिजिटल सम, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है और जोड़ना है, ठीक है। तो DS लिखिए, 8 4 12, 12 का मतलब 1 और 2 3, यहाँ 6 4 10 का मतलब 1, 6 3 यहाँ 9 हो जाएगा। 9 का मतलब वैसे आप 0 भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन 0 नहीं लिखिएगा अभी, ठीक है। इसका DS देखिए, 7 7 14, 14 और 4
18, 18 का मतलब हो गया इसका ds 9, है ना। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। किसी भी चीज़ को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 ही डिजिटल सम आता है। जैसे 3 इंटू 9 हम अगर करेंगे, 3 इंटू 9 कितना होता है 27, है ना। और 27 का ds निकालेंगे तो 9 आ गया फिर से, यानी 9 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो डिजिटल सम 9 ही आता है ना। तो 9 अगर किसी से मल्टीप्लाई होता दिख रहा है तो उसका डायरेक्ट ds 3 इंटू 9 का ds 9 आ गया। फिर यहाँ पर 6 3 9 9 2 11, 11 का मतलब 2 आया, और या फिर 9 का मतलब सीधे सीधे 0 समझ लीजिए। तो ये 6 3 9 खत्म हो गया, 2 आया। तो 2 का डिजिटल सम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एक कम 2 आया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना आ गया 2 आपका आ गया। इसका देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 का मतलब हो गया 6। तो अब 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा यहाँ पर डिजिटल सम, है ना। अब इन तीनों को जोड़ना है दोस्तों हमें, तीनों को जोड़िए। तो 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, यहाँ पर आ गया 2, तो 0 + 2 यानी कि 2 आ गया। तो ऊपर 2 हुआ। डिनोमिनेटर में क्या होगा सदस्यों का टोटल, तो 9 का मतलब 0, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4। अब डिनोमिनेटर में अगर 4 है, ये हमारा क्या निकल कर आया है एवरेज। डिनोमिनेटर में अगर 4 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, उसको 1 बनाने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 1 चाहिए होता है। तो 7 चौके 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1, है ना। तो अगर 4 नीचे है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 नीचे है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूना 14, 14 का मतलब हो गया 5, मतलब हमारा डिजिटल सम 5 आना चाहिए। नीचे का अब नहीं लेना क्योंकि नीचे तो 1 बन गया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 5 कहाँ आ रहा है हमारा ds। 5 3 8 1 9, यहाँ 9 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9, यहाँ भी 9 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 5 11, 11 3 14, 14 का मतलब 1 और 4 5, यहाँ 5 आ रहा है, ये करेक्ट आंसर हो गया। इसको देखिए 5 5 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 4, ये वाला भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डिजिटल सम से हमारा आसानी से बन गया ये सवाल, है ना, नहीं तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब इस सवाल में डायरेक्टली यूनिट डिजिट से करिए, सेम टाइप का सवाल है। यहाँ 69 सदस्य हैं और खर्चा 468, तो 9 इंटू 8 72 यानी 2 हो गया, प्लस यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 इंटू 0 0 आ गया। यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो 8 छक्के 48, 48 का मतलब 8 हो गया। तो 8 2 10, ऊपर का आ गया 0, नीचे क्या आएगा। अब नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नीचे देखिए 9 5 14, 14 और 8 यहाँ पर 22, है ना। 14 और 8 22, यही ना होगा भाई। 9 5 14, 14 और 8 22, 22 का मतलब 2 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले। या तो पहली बात 0 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 इंटू 0 0 आएगा, या फिर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 पंचे 10 का मतलब 0 आएगा, है ना। तो 2 और 5 यूनिट डिजिट में से 0 और 5 यूनिट डिजिट में 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी और को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 नहीं मिलेगा। जैसे 2 में 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 8 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। अब देखिए आपके ऑप्शंस में 5 वाला तो कहीं नहीं दिख रहा है, 0 वाला दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इतना आसानी से करना होता है। अगर यूनिट डिजिट से ये सवाल बन गए तब तो सोने पे सुहागा है भाई, 3-4 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा सा डिजिटल सम लगा लीजिए, उससे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 7 के प्रथम 350 धनात्मक गुणजों का औसत निकालना है। मल्टीपल्स हैं यहाँ पर, तो पहला मल्टीपल्स 7 एकम 7 बताया था आपको फार्मूला। 350वां मल्टीपल क्या होगा 7 इंटू 350 होगा, है ना, 7 इंटू 350 होगा। इन दोनों का सम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यही ना करना होता है, ठीक है। इसी को कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, है ना। अब एक काम करते हैं, हम 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, ठीक है। 7 का यहाँ पर मल्टीपल देख लेते हैं। तो 7 का मल्टीपल कौन आएगा भाई, या फिर इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे जोड़ घटा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 7 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 351 मतलब 7 इंटू 351 बचेगा, है ना। और डिवाइड बाई आपका 351 होगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए कि भाई 7 एकम 7, है ना, और 7 पंचे 35,
7 तियाँ 21, 3 24, इसका हम लोग कर लेंगे आधा, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 28 और 0.5, 1228, 12 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बढ़िया प्रश्न है। 5 विषयों में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक ये सारे के सारे दिए गए हैं। प्रति विषय विद्यार्थी के औसत अंक निकालने हैं ना, एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज निकालने के कई सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई एवरेज अगर निकालना है तो क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर, इन सभी को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई आपका क्या कर लेंगे यहाँ पर जितने ये हैं, है ना। तो एक तो तरीका है यूनिट डिजिट से सिर्फ काम करिए, है ना। तो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 2 8 10, 10 का मतलब 0, 0 + 4 4 ही होगा, 4 + 0 4 होगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 10 10 यानी कि 0 आएगा। तो ऊपर का 0 आ गया। डिनोमिनेटर में नंबर कितने नंबर है, 5 ठो। अब 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले, तो 5 में हम 0 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 का और 8 का। इन सभी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 5 × 0 0, 5 दूना 10 0, 5 चौके 20 0, 5 छक्के 30 0, 5 अट्ठे 40 0, है ना। तो यहाँ पर 0 सब में मिल रहा है। तो 4 वाला भी है, 0 वाला भी है, ये तो आंसर नहीं होगा। 2 वाला भी है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर फंस रहे हैं। यूनिट डिजिट से काम नहीं चला हमारा। ठीक है, तो अब DS लगा लीजिए। आपके ऑप्शन में DS देखिए किसका किसका लगा रहा है। ठीक है, तो अलग डिजिटल सम यहाँ पे 7 4 11, 11 का मतलब 2, इसका 7 आएगा, है ना। 7 5 12, 12 का मतलब हो गया 3, 7 2 इसका 9 आ जाएगा। तो सबका DS अलग अलग है। इनमें देखिए यहाँ 7 2 9, 9 का मतलब 0 ही समझिए, प्लस 8 6 14, 14 का मतलब 5, है ना, 1 और 4, 7 4 11 का मतलब 2, प्लस यहाँ 7, यहाँ 7 6 13, 13 का मतलब 4, और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर कितने नंबर है 5, तो डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। अब बताइए 5 2 7 7 14 4 18, ऊपर हो गया 18, नीचे है यहाँ पर 5, नीचे का डिजिटल सम हमें कितना बनाना है जी, 1 बनाना है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी ना 5 दूना 10, 1 बनेगा, तो ऊपर भी 2, 18 दूना 36, 36 को फिर जोड़ेंगे तो आएगा कितना 9, और 9 का मतलब 0। ठीक है, तो या फिर 9 वाला आंसर होगा या 0 वाला, तो 9 वाला आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे तो भाई 1 बन चुका है, अब नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो DS से ये सवाल बन गया। एक और तरीका हम आपको बता देते हैं यहाँ पर दोस्तों, डेविएशन मेथड, है ना। डेविएशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्या है, 72 68, है ना, और 74 70 और यहाँ पर 76। ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में से किसी एक को या फिर इनके आसपास कोई एक नंबर अपने से खुद से अपना एवरेज मान लीजिए। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी एक नंबर को हम रैंडम मान लीजिए कि 70 हमारा एवरेज है। ठीक है, ये 70 हमारा एवरेज है। चलिए, अब हमारे माने गए एवरेज से देखना है कि कौन कितना ज़्यादा या कम है। 70 से 72 कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। 70 से 68 कम है ना, कितना कम है, 2 कम है। 70 से 74 कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। 70 से 70 कितना कम या ज़्यादा है, तो 0। 70 से 76 कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। यहाँ पर बस कम हो गया हमारा। कैसे, देखिए सबको आप जोड़ घटा लीजिए, तो +2 -2 ये तो 0 हो गया, +4 +6 प्लस का 10 आया, तो ये हो गया प्लस का 10, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, ये 10 का टोटल डेविएशन आ रहा है, टोटल 10 का ज़्यादा आ रहा है, बढ़ोतरी आ रहा है, तो हमें एवरेज में बढ़ोतरी निकालनी है। तो एवरेज कितने लोग हैं यहाँ पर, 5 लोग हैं ना, तो 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आया है, प्लस का 2 आया है ना, और ये प्लस का 2 हमारे माने गए एवरेज में चिपक जाएगा, यानी कि 72 आ जाएगा। तो 72 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये डेविएशन मेथड भी आपको समझा दिए हैं, ठीक ना, कैसे करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों यहाँ पर इन सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। 3 संख्याओं का एवरेज दिया है 60, तो तीनों का टोटल कितना होगा, 20 3 60, है ना। फिर 2 संख्याएं 13 और 22 हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए तीनों का टोटल 60 है, उसमें से इन दोनों संख्याओं को अगर निकाल दें हम, तो तीसरी संख्या बचेगी बस। तो 13 को निकाल दीजिए और 22 को भी निकाल दीजिए बस। तो 13 और 22 कितना हो जाएगा, 3 2 5 35 हो जाएगा। तो 60 में से 35 घटाएंगे, 25 आ जाएगा। ख़त्म कहानी, 25 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही लगाना है।
इस सवाल को देखें। अब इस टाइप के सवालों को दोस्तों जहाँ पर कोई शामिल हो रहा होता है या छोड़ के जा रहा होता है, इनको लॉजिकली लगाना होता है। लॉजिकली थोड़ा सोचिए, है ना। 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन 50 की जो है, आप ऐसा समझिए कि 10 लोगों के पास औसतन 50-50 रुपया है। सबके पास 50-50 रुपया है, ठीक है। सबके पास यहाँ पर 50-50 रुपया है। यदि शिक्षक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। शिक्षक का वजन कितना होगा? अब आप ऐसा समझिए कि सबके पास पहले यहाँ पर 50-50 रुपया था औसतन, ठीक है। यहाँ पर 10 लोग थे, तब 10 विद्यार्थी थे। एक शामिल हुआ तो अब कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए, है ना। और इन 11 के पास अब कितना कितना रुपया है? औसत में कितना बढ़ रहा है? 1-1 रुपया। तो 50 पहले था, अब 1 बढ़ेगा तो 51 हो जाएगा। ये बताइए कि सबके पास 51 रुपया कैसे आया? ये जो मास्टर एक शामिल हुआ है वो सबके लिए ना 1-1 रुपया लेके आया होगा, प्लस अपने लिए भी लेके आया होगा। तो सबके पास जब सबके पास 51 रुपया है तो पहली बात तो मास्टर के पास 51 रुपया वो अपना खुद के लेके आया होगा, उसको तो कोई दिया नहीं होगा, है ना। मास्टर के पास, यहाँ पर टीचर के पास 51 रुपया वो खुद अपना लेके आया होगा। साथ में जो यहाँ पर बच्चों को 1-1 रुपया अधिक मिला है वो बच्चों के लिए भी तो 1-1 रुपया लेके आया होगा, तभी ना सबके पास 51 है। तो यहाँ पर अगर एक बच्चे के लिए 1 रुपया अधिक लेके आया है तो 50 बच्चों के लिए कितना अधिक, सॉरी 10 बच्चों के लिए कितना अधिक लेके आया होगा? 10 रुपया अधिक लेके आया होगा। तो इसमें 10 और जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल कितना रुपये लेके आया हो? 61 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप रुपए से इसको समझिए, है ना। समझ में आ गया? एवरेज का मतलब जितना रुपया बराबर सबके पास है वही एवरेज कहलाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अच्छे से? ठीक है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को देखिएगा, ये भी बढ़िया प्रश्न है। 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर 20 दिया गया है। यदि एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का औसत 18 बचता है तो हटाई गई संख्या कितनी होगी, है ना। देखिएगा 5 संख्याओं का एवरेज 20 है तो टोटल कितना होगा 5 संख्याओं का? 5 × 20 यानी कि 100 रुपया होगा, है ना। एक संख्या को हटा दिया गया तो अब कितने बचे? पहले तो 5 संख्या थे, अब 4 संख्याएं बची, और 4 संख्याएं अगर बची हैं तो उन 4 का 18 एवरेज मिला। और अगर 4 का एवरेज 18 है तो टोटल कितना होगा? 18 × 4 = 72 होगा। पहले टोटल 100 था, हटाने के बाद टोटल कितना आया? 72 आया। तो 100 - 72 करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हटाई गई है ना। तो 100 - 72 यानी कि 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझिए, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी होती, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आप कैसे लगाते? तब तो मल्टीप्लाई करने में ही दिक्कत जाता, है ना। तो कैसे लगाना है सोचिए थोड़ा इसको, है ना। छोड़ के जा रहा है, एक तो छोड़ के जा रहा है। तो पहले ये बताइए कि भाई 5 लोग थे, है ना। 5 लोगों के पास 20-20 रुपया, ध्यान देते जाइएगा। एक छोड़ के गया तो 4 बचे। इन 4 के पास अब 18-18 रुपया है। इन 4 के पास कितना कितना है? 18-18 रुपया है, ठीक है। ये बताइए कि अभी 4 के पास हमारे पास 18-18 रुपया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब वो निकला होगा, ठीक है, ये जो निकला होगा तो इसके पास 20 रुपया पहले से था। भाई सबके पास 20-20 रुपया था ना, 5 लोग थे तो सबके पास 20-20 रुपया था। तो जो निकला वो अपना पैसा तो लेके ही गया, यानी 20 रुपये लेके गया। और अगर 20 रुपये लेके गया, फिर जो बचे हुए हैं अब सबके पास 18-18 रुपया हैं, है ना। जो बचे हुए हैं 18-18 रुपया हैं, मतलब इनके पास से भी कुछ रुपए वो लेके चला गया। कितना लेके गया बताइए? तो यहाँ पर पहले 20 था, अब 18-18 रुपये बचे हैं, तो सबसे इन चारों लोगों से वो 2-2 रुपये और लेके चला गया। तो बताइए कितना लेके गया? 4 लोगों में 2-2 रुपये लेके गया, तो यानी कि टोटल 8 रुपये लेके गया। तो अपना 20 रुपये लेके गया और 8 रुपया और उन चारों का लेके गया, तो यानी कि टोटल कितना लेके गया? वो 28 रुपये लेके गया। तो 28 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सोचा करिए सवालों को, है ना, तो आसान हो जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ना, जिससे आप इस टाइप के सवालों को चुटकियों में लगा सकते हैं। सीधे देखकर आंसर करना है। क्या बोला गया है? एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। 17 विद्यार्थी हैं तो उनका एवरेज कितना है? 40 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिया जाए, है ना, हर एक को डबल नंबर दे दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा? याद रखिएगा, जो चीज़ सभी के साथ हो रहा है
चाहे वो कुछ जुड़ रहा हो, चाहे कुछ घट रहा हो, चाहे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे कुछ डिवाइड हो रहा हो। तो जो चीज़ यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के साथ या सभी के साथ हो रहा है, सभी नंबर्स के साथ हो रहा है, वही काम एवरेज के साथ भी हो जाता है। देखिए, सभी विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक को दोगुना किया गया है, तो एवरेज में भी दोगुना हो जाएगा। बस यही काम आपको सीखना था। तो एवरेज भी आपका डबल होगा, यानी कि 40 का डबल 80 हो जाएगा। समझ में बात आ गई? नया एवरेज क्या होगा? 80 होगा। अगर यही होता कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 5-5 अंक बढ़ गए हैं, तो 5-5 अंक सभी में बढ़ रहा है ना, तो एवरेज में भी 5 बढ़ जाता है, यानी कि 40 + 5 45 अंक हो जाता नया वाला एवरेज। समझ में आई बात कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है आपको, ठीक है? चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, अगर हर एक नंबर में कुछ चीज़ घट रहा है, कुछ चीज़ बढ़ रहा है, कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ चीज़ डिवाइड हो रहा है, तो वही सेम काम सेम नंबर से जोड़, घटाना या गुणा भाग एवरेज के साथ भी हो जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। एक क्रिकेट मैच में एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवर में 300 रन चाहिए। टोटल कितना रन चाहिए यहाँ पर? 300 रन चाहिए। ध्यान से देखते जाइएगा आप, ठीक है? पहले 15 ओवर में 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोर बनता है, ठीक है? 5 रन पर ओवर के हिसाब से 15 ओवर में कितना बनेगा? 15×5 = 75 रन बनेगा, है ना? तो पहले 15 ओवरों में 75 रन बना। फिर अगले 15 ओवरों में औसत स्कोर बढ़कर 8 रन प्रति ओवर हो गया। अब अगले 15 ओवर में 8 रन के हिसाब से बन रहा है रन, तो एक ओवर में 8 रन, तो 15 ओवर में 15×8 = 120 रन बना। अगले 15 ओवर में 120 रन बना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद के 10 ओवरों में यह रन घटकर 4 रन प्रति ओवर हो गया। तो अगले 10 ओवर में 4 रन के हिसाब से बना, तो 10 चौके 40 रन बना, ठीक है? तो टोटल कितने ओवर हो गए यहाँ पर? 15 ओवर यहाँ, 75 जहाँ बना, फिर 15 ओवर यहाँ और 10 ओवर यहाँ, तो 15-15 30 10 40। टोटल अभी तक 40 ओवर हो चुके हैं। टोटल कितने ओवर हैं यहाँ पर? 50 ओवर। टोटल रन अब तक कितने बन चुके हैं, जोड़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 और 60 220 और 15 235। 235 रन अभी तक बन चुके हैं। टोटल रन बनाने कितने हैं? 300। 300 में से 235 को निकाल दीजिए, तो आपका 65 बचेगा। ये 65 रन बनाना है, ये 65 रन बनाना है अगले 10 ओवरों में, क्योंकि अभी सिर्फ 10 ओवर बाकी है ना? क्योंकि 40 ओवर तक तो खेल चुके हैं। 40 ओवर अगर खेल चुके हैं तो बचा 10 ओवर, क्योंकि टोटल 50 ओवर थे। तो इन 10 ओवरों का एवरेज निकाल लीजिए, यानी कि पर ओवर कितना बनेगा? 6.5 रन प्रति ओवर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमने एवरेज के जितने भी टाइप के सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, उन सभी टाइप के सवालों को हमने कर लिया है। कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं छूटा है। सवाल ज़रूर छूटे हैं, क्योंकि सवाल एक ही टाइप के बहुत सारे थे, है ना? तो उन बहुत सारे सवालों को हमने नहीं करवाया है। एक टाइप से 2 या 3 सवाल उठाए हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में आप अगर मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं रेलवे के लिए, तो आप हमारे युग बैच में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है? वहाँ से बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी ऑफ़र चल रहा है, तो सिर्फ 99 रुपये में आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा।